होगा। दोनों हाथ उठा के बोलिए, वेतनमान देना होगा, वेतनमान देना होगा। खुफिया शासन देना बंद करो, खुफिया शासन देना बंद करो, सहायक अध्यापक को ठगना बंद करो, ठगना बंद करो। हम लोग अपने मांग के समर्थन में पहुंचे। प्रशासन को हम लोग भी सहयोग करेंगे, प्रशासन भी हमारी सहयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात रखना हम लोगों का फर्ज है। ये सरकार बनी, माटी की सरकार बनी, इन्होंने चुनावी जनसभाओं में बड़ी बड़ी बातें कही। बेचारा पारा शिक्षकों के लिए अगर मेरी सरकार बनती है तो वेतनमान मैं दूंगा। आज 4 साल होने चला, आज स्वर्गीय जगन्नाथ दा हम लोग के बीच नहीं है। उनके पहल से एक छोटा सा नियमावली बनी। नियमावली के कुछ अंश ऐसे हैं जिसको आज तक विभाग अभी तक उसको लागू नहीं किया है। आज हमारे यहाँ जो शिक्षक मर जा रहे हैं, उनके परिजन को अनुकंपा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उस वक्त बात हुई थी ईपीएफ की लाभ देने के, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। वेतनमान पर बात जारी रहेगी, वो अभी तक बहाल नहीं किया गया है। ये मेरे लिए एक आज का आंदोलन विवशता है। और चूंकि हेमंत सोरेन जी को सिर्फ वादा याद कराने के लिए आज राज्य के सहायक अध्यापक जुटे हैं कि आपने जो चुनाव के समय वादा किया था कि राज्य के सहायक अध्यापकों को वेतनमान देंगे, तो दीजिए। अल्पसंख्यक विद्यालय में प्रशिक्षित हैं, बिना परीक्षा लिए उनको वेतनमान आप दे दिए। और आज हम लोग 20 साल से सेवा कर रहे हैं, टेट पास है, उसके बाद भी हमारे वेतनमान के लिए आप आचार्य परीक्षा की परीक्षा लीजिएगा। ये राज्य के सहायक अध्यापक बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप तमाम 62,000 को किस तरह से वेतनमान दीजिएगा? आप मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी हैं, आप तय कीजिए। आज आपको सिर्फ हम वादा याद कराने आए हैं। अगर आप मेरी वादा को याद कर लेते हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। अगर नहीं देते हो तो आगे पुनः फिर आंदोलन के लिए आगे बढ़ूंगा। 2021 में वार्ता हुई थी, उसके बाद ये कहा गया था कि आप ये कल मांग उसको लेकर एक पत्र जारी किया जाएगा। 2 वर्ष पत्र जारी नहीं, क्या लगता है? उम्मीद है, हम लोग का उम्मीद है। माननीय जगन्नाथ महाराज रहते तो हमें लगता है ये आंदोलन का जरूरत भी नहीं पड़ता। और चूँकि वो शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के हाथों में है, और जब सरकार बन पाई तो चुनाव के पूर्व उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल था कि हम 3 महीना का वेतनमान देंगे, स्थायीकरण करेंगे। और आज हमें आंदोलन का जरूरत पड़ा, क्योंकि ये प्रभार उनके हाथ में है और वो चुपचाप बैठे, वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सहायक अध्यापक के लिए क्या करना है, नियमावली में क्या संशोधन करना है, वो सारे चीज़ भूल गए हैं, जिससे हम लोग विवश होकर आज हम प्रदर्शन करने के लिए। अनुकंपा के आधार पर नौकरी का तो पहले से अनुकंपा के आधार पर नियमावली बनने के बाद एक भी आश्रित को नौकरी नहीं मिली, क्योंकि उस नियमावली में लोगों ने ऐसा पेच फंसा दिया कि जिनके आश्रित ट्रेंड हो, टेट हो, हम कहते हैं 2016 से आज तक टेट का परीक्षा ही नहीं हुआ, तो टेट पास कहाँ से होंगे? उस नियमावली को सरकार को शिथिल करना पड़ेगा। उसके आश्रित को बिना टेट का जो ट्रेंड है या जो ट्रेंड नहीं है, उनको शिक्षा विभाग में बहुत तरह का नियुक्ति है। यदि सरकार की मंशा सही रही तो उसको आश्रित को नौकरी दिया जा सकता है, लेकिन आज तक एक भी आश्रित को नहीं देना बहुत दुखद बात है। साथ साथ और जो ईपीएफ था, ईपीएफ अभी तक लागू नहीं हुआ, और अभी 2023 है, 2022 जनवरी फरवरी में ही नॉन टेट हो चाहे टेट हो, सब पर वेतनमान की चर्चा करनी थी मुख्यमंत्री के समक्ष, लेकिन नहीं हुआ। और ये भी याद दिला रहे हैं कि झारखंड में, बिहार में जो सीटेट को मान्यता मिला है, सीटेट केंद्र सरकार द्वारा हर साल परीक्षा हो रही है, अब टेट का परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन जो सीटेट हमारा जो सहायक अध्यापक है उनको तो मान्यता मिलना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें नहीं लगता है कि आज के बाद वो मतलब जगेंगे नहीं, इसलिए कि हम लोग जगाने आए हैं और आज हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करने आए हैं, चूँकि हम लोकतांत्रिक ढंग से मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आए हैं। ध्यान आकृष्ट करने के सीटेट की बात सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि जेटेट को जिस तरह से मान्यता प्राप्त है, इसी तरह सीटेट को भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। लेकिन इस पे एक विवाद लगातार आप लोग के कुछ लोग बोलते रहे हैं, और कई लोग हैं जिनका कहना है कि ऐसे में जो बाहरी है उनकी एंट्री झारखंड में हो जाएगी। देखिए, सीटेट को जेटेट के समकक्ष मान्यता देने की बात पर पिछले बार के प्रस्तावित नियमावली में ये प्रस्ताव था। बाद में कुछ लोगों ने, माननीय मंत्री जी जो हमारे तत्कालीन मंत्री थे जगन्नाथ महतो,
उनको कन्विंस किया कि इससे बाहरी लोगों की एंट्री हो जाएगी अगर सीटेट को जेटेट के समकक्ष मान्यता दिया जाएगा तब। हम लोग ये कह रहे हैं कि कई तरह की नियमावली है और आप हमारे जो पारा शिक्षक जो सीटेट हैं आप उनको जेटेट के समकक्ष मान्यता दीजिए। हम आपको ओवरऑल प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में नहीं कह रहे हैं, वो बात की बात है, उस पर हम लोग भी विचार करेंगे। अभी आप बिहारी, झारखंडी, यूपी सब की बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि जो 62,000 पारा शिक्षक हैं इसका 99.9% खाँटी झारखंडी है। 20 वर्षों से काम कर रहे हैं लोग। हम नियम, कानून, कायदा कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन जी जब 3.5 वर्ष पहले नेता प्रतिपक्ष थे और जब घूम रहे थे पूरे झारखंड के कोने कोने में अपने चुनावी अभियान में, उस समय आप ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने में हम वेतनमान देंगे। कैसे दीजिएगा आप समझिए, आपका समस्या है। कोई भी तरह का आप बात करते हैं, इनके अधिकारी जो हैं वो बात करते हैं तो कुछ टेक्निकल इशू है, आप समझिए, फ्लोर पर ले जाइए, विधानसभा आपके पास है, नियम कानून में संशोधन करिए। जो लोग 20 वर्षों से काम कर रहे हैं, कोई नियम कानून हम नहीं जानते, आप वेतनमान कैसे दीजिएगा? 62,000 लोग को वेतनमान चाहिए। हम लोग कोई पाकिस्तान के लोग नहीं है ना, हम लोग कोई बांग्लादेश से नहीं आके प्रदर्शन कर रहे हैं ना। इसी राज्य में अल्पसंख्यक विद्यालय में जो केवल ट्रेंड युवा है, आप उसको 5200 से 20,000 का वेतनमान दे रहे हैं। बगल के पड़ोसी राज्य ने अपने लगभग 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया है। कई ऐसे स्टेट हैं जो कि वर्षों से जो काम कर रहे हैं। अभी ताज़ा पंजाब में जो है कि आप देखिए लगभग 14,000 जो कच्चे अध्यापक थे उनको वहाँ पर की सरकार ने, भगवंत मान जो सीएम है, उन्होंने वेतनमान दिया है। आप समझिए, नियम कायदा हम नहीं जानते, नियम कायदा बनाने के लिए आप हैं। अगर नियमों में कहीं कोई परेशानी हो रही है, आपकी बहुमत की सरकार है, आप नियमों में संशोधन करिए, विधानसभा के फ्लोर पर ले जाइए। हमको 62,000 सहायक अध्यापकों को वेतनमान देने का जो वादा आप किए थे वो पूरा करिए। अच्छा, कई बार वार्ता हुआ, आप लोग बहुत बार इस तरह से आंदोलन के लिए तैयार भी रहे हैं, उसके बाद कई आंदोलन स्थगित भी हो गए। ये ऐसा क्या जरूरत आन पड़ा कि आप माटी की सरकार ने जहाँ जहाँ अपना सफाई किए वहाँ बोले कि मेरी सरकार बनेगी तो सहायक अध्यापकों को उस समय के पारा शिक्षकों को वेतनमान। स्वर्गीय जगन्नाथ दा पर भरोसा था सहायक अध्यापकों का। आज 3 वर्षों तक इसी का परिणाम है कि हम लोग किसी तरह का कोई आंदोलन नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री को वादा दिलाने आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप प्रत्येक सभा में कहे हैं कि आपको वेतनमान मेरी सरकार बनेगी तो मिलेगा। रास्ता आपको अपनाना होगा, राज्य के समस्त पारा शिक्षकों को, सहायक अध्यापकों को आपको वेतनमान देना होगा। और अन्यथा आज से आपका विरोध शुरू हो गया है और जब तक आप वेतनमान नहीं देते हैं आपको इसका भुगतान भी होना होगा और सत्ता से हाथ भी धोना पड़ेगा। सीधे आइए, वही रातों रोज निकलिए।